और चलिए अब बात करेंगे मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है। मुंबई में आज बड़े ऐलान मुमकिन है। गठबंधन में सीट शेयरिंग की मांग ने अब जोर पकड़ा है। केजरीवाल और अखिलेश ने सीट शेयरिंग की मांग की है। सीट शेयरिंग पूरे देश में होगी, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया। बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चा कल हुई, क्योंकि कल खबर सामने आई सरकार की तरफ से 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसके बाद ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल या फिर वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो सरकार पेश कर सकती है। और इसी मुद्दे को लेकर कल इंडिया गठबंधन की बैठक में चर्चा हुई और इसके साथ ही सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की गई है। सीट शेयरिंग पर केजरीवाल ने कहा है कि लगभग पूरे देश में सीट शेयरिंग जो है वो होगी, क्योंकि अगर पूरे इंडिया अलायंस की बात करें तो बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार जो है वो उतारा जाएगा, लेकिन ऐसे में किसको कितनी सीट्स दी जाएंगी। और सवाल ये भी है कि वो पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और अपने अपने क्षेत्र में मजबूती रखती हैं, उनको किस तरह से सीट जो है वो दी जाएगी, और ऐसे में फिर कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो कॉम्प्रोमाइज करेगी सीट से, ये भी बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी का करारा हमला। विपक्ष का गठबंधन स्वार्थ से भरा हुआ है, ये मजबूरी का गठबंधन, मजबूती का नहीं है। ये मिनिमम प्रोग्राम मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं। विपक्ष के बीच में म्यूजिकल चेयर चल रहा है। घमंडिया गठबंधन फिर से लॉन्च हुआ है, ये संबित पात्रा की तरफ से कहा गया। एक बार घमंडिया नाम से यह अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। आज उसी की मीटिंग है कि किस प्रकार देश में जो स्थिर सरकार चल रही है, विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, विकास से युक्त सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। बंधुगण, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। सुजाता इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। सुजाता, आज दूसरा दिन है इंडिया गठबंधन का, ऐसे में क्या बड़े ऐलान आज किए जा सकते हैं? क्या संयोजक को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, या फिर सीट शेयरिंग जिसको लेकर अब गठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि आखिरकार सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला होने वाला है? बिल्कुल, देखिए जो कुछ भी एजेंडा जो है वो इंडिया अलायंस के स्पोक्सपर्सन द्वारा जारी किया गया था, उसमें साफ तौर पर क्या कुछ जरूरी बातें जो है जिन पर मीटिंग हो रही है, कल से उस पर चर्चा की जा रही है। कल की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई, लेकिन जो मुख्य सबसे बड़ा जो अगर कहा जाए पार्ट ये है कि इंडिया अलायंस का एक लोगो जो है वो जारी किया जाने वाला है। आज उस लोगो का अनवीलिंग होगा, जहाँ पर सभी जो तमाम बड़े नेता है, सभी 26 दलों से, वो सभी उसे अनवील कर देंगे और साथ ही अपने नए लोगों को पेश करेंगे। वही दूसरी तरफ संयोजक को लेकर अब तक कोई भी चर्चा जो है वो हमारे सूत्रों के अनुसार हमें पता नहीं लग पा रही है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ जो आपसी मतभेद है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएगा, जिसके चलते अब तक संयोजक पर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, जिसके चलते कमेटी बनाई जा सकती है। 11 सदस्यों की एक कमेटी जो है ये तय करेगी कि आखिर पूरी इंडिया की ये गठबंधन है, ये कैसे फंक्शन करेगा, और जो कुछ भी इसको लेकर जो है किसी के पास कोई आइडियाज हो या जो कोई पॉलिसी फ्रेमिंग, फिर उस हिसाब से उन कमेटी से राय लेने के बाद ही उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो सोशल मीडिया से लेकर जो तमाम उनकी कार्यकर्ता हैं, उन्हें कैसे जो है मोटिवेट करें, उनको लेकर भी जो है आज की मीटिंग में 2024 के एजेंडा को मद्देनजर रखते हुए तमाम ऐसे ऐलान किए जाने वाले हैं। आज 3 बजे सभी नेताओं द्वारा एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें अपने नए लोगों का अनवील तो करेंगे। सुजाता, लेकिन ऐसे में एक और अहम मुद्दा है जो कल सामने आया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 5 दिन का विशेष सत्र सरकार की
तरफ से बुलाया गया है और इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो सरकार ला सकती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के जो विपक्षी नेता हैं वो इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं, क्या इसको लेकर सहमति होगी, और अगर बिल पेश होता है तो फिर आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से दिशा और दशा बदल जाएगी। बिल्कुल, और देखिए इसके यही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको लेकर कल की बैठक में भी चर्चा हुई। और जब हमने सभी तमाम नेताओं से बात करना चाहा तो हालांकि किसी ने टिप्पणी नहीं की, लेकिन संजय राउत साफ तौर पर कहते हैं, उद्धव ठाकरे नेता के सांसद, कि अगर बिल आ रहा है तो उसे आने दीजिए, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने के बाद बीजेपी को 2024 में हार ही मिलेगी, ऐसा कहना है संजय राउत का। और साथ ही कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ये एक बड़ा इसे कहा जाए तो एक ट्रबल हो सकता है, जिसके चलते कल की बैठक में और आज की होने वाली बैठक में भी जो है इस पर, इन तमाम मुद्दों पर डिस्कशन की जाने वाली है। चर्चा के बाद से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर क्या कहते हैं इसको लेकर, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था, अडानी के मुद्दे को उठाते हुए, इसी के साथ जो तमाम मुद्दे हैं इलेक्शन को लेकर उसे इसका जवाब देते हुए फिर भी राहुल गांधी और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि इस बैठक के बाद से विपक्ष में जो एकजुटता है वो और मजबूती से जो है वो लोग आगे बढ़ेंगे। और साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर ना कोई उनमें विवाद होगा, ना कोई आपसी मतभेद होगा। सुजाता, घूम फिर के मुद्दा यही सबसे बड़ा है कि आखिरकार सीट शेयरिंग कैसे होगी, किस आधार पर होगी, और अगर क्षेत्रीय पार्टियों को तरजीह दी जाती है उन इलाकों में जहां पर उनकी मजबूत पकड़ है, तो फिर कौन सी पार्टीज होंगी, या फिर कांग्रेस क्या ऐसे समय में और इस स्थिति में कॉम्प्रोमाइज करेगी सीट से? बिल्कुल, और देखिए यही बड़ी बात है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जो है हमेशा से, चाहे महाविकास अघाड़ी की बात कर ले या फिर महाराष्ट्र में खासतौर पर जो रीजनल पार्टीज है उनको, इनका जो है सीट शेयरिंग पर काफी ज्यादा दबदबा रहता है, जिसके चलते वो जब भी किसी बड़े पार्टी के साथ अलायंस करते हैं तो उनका जो कोटा है, उनका जो रिजर्वेशन है, इसको लेकर वो काफी रिजर्व रखते हैं कि उन्हें इतने सीट चाहिए। लेकिन अब विपक्ष में जब इंडिया की गठबंधन की बात करें तो इसमें 26 तमाम दल है, जो जिसमें कई सारे छोटे दल और यूनियन भी शामिल है। तो ऐसे में अगर वो अपना सपोर्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा, जिसके चलते जो है एक अलग से बैठक भी कल बुलाई गई थी, हालांकि उसे रद्द कर दी गई थी, जिसमें राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है दादर के तिलक भवन में एक मीटिंग बुलाने वाले थे। लेकिन अब इस बैठक में जो है एजेंडा में सबसे पहले सीट शेयरिंग को लेकर उनके एजेंडा में सबसे पहला टॉपिक यही था, ये जानने के लिए कि आखिर सभी का रुख क्या है इसको लेकर। और इसके बाद से ये संजय राउत और साथ ही जो तमाम नेता है, चाहे महाविकास अघाड़ी की बात कर ले जिसमें नाना पटोले और साथ ही आदित्य ठाकरे ने भी कहा था कि किसी भी प्रकार से मतभेद जो है वो नजर नहीं आएगा, वो सभी यूनाइटेड है और भारत को जोड़ने को लेकर और एकजुटता दिखाने को लेकर जो है सीट शेयरिंग कभी एक इशू नहीं बन पाएगा। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या ये यूनियन एकत्रित रहती है या फिर इसमें से कुछ पार्टी जो छोटे दल है वो स्टेप आउट कर जाते हैं, इसको लेकर जो है एक बड़ा, एक कहा जाए तो एक बड़ा ऑब्स्टिकल भी इसे कहा जा रहा है। सुजाता, इसके साथ ही क्योंकि आप जिस तरह से कह रही हैं, जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग जो है वो बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये मजबूती का गठबंधन नहीं है, ये मजबूरी का गठबंधन है, ये एक तरफ से सेल्फिश अलायंस है, अपने स्वार्थ के लिए एक साथ आई हैं पार्टियां। बिल्कुल, और देखिए न सिर्फ शब्दों से बाहर बल्कि बीजेपी ने वही दूसरी तरफ जो है कल भी एक बैठक बुलाई थी, जिसमें अपने सभी सांसदों से लेकर सभी नेताओं के लिए ग्रैंड डिनर का आयोजन जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार द्वारा किया गया था। तो ऐसे में कोशिश और प्रयास पूरे किए जा रहे हैं कि कैसे भी कर जो है इस बैठक को जो है सफलतापूर्वक अगर हो भी जाए तो इसे जो है एक प्रकार से साइडलाइन किया जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन लगातार पूरे मुंबई में इस प्रकार से होर्डिंग्स लगाए रखे हैं कि पूरे भारत को जोड़ेंगे और जिससे जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो ऐसे में इन सभी नारेबाजी एक तरफ तो चली रही है, लेकिन पोस्टर वॉर के साथ साथ जो है अब दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना एक कार्यक्रम बुलाया है और ऐसे में बीजेपी लगातार आक्रामक रूप से जो है इंडिया इस मीटिंग को साफ तौर पर कह रही है कि जितने मीटिंग चाहे वो कर ले, लेकिन कुछ भी उनके लिए 2024 के चुनाव में काम नहीं आने वाला। जैसे कि कल भी जो है बीजेपी के नेता राम कदम और ठीक है सुजाता, आप हमारे साथ रहिए,
आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है इंडिया गठबंधन से जुड़ी है। बड़ी खबर है जिसका रुख कर लेते हैं। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया गठबंधन पर देश की जनता को भरोसा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो लोग 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। बीजेपी ने देश की जनता को धोखा दिया है। 2024 में यूपी की अहम भूमिका होगी, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है। सुजाता, इस बयान को आप कैसे देखती हैं जब अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं? पहले सुनिए एक बार जरा अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद सुजाता मैं आपके पास आऊंगी। इसमें 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं। पहले पटना में हुई, बेंगलोर में, और आज से महाराष्ट्र के और मुंबई शहर में जो हमारी आर्थिक राजधानी है वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। और इंडिया गठबंधन को लेकर प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आया है। महागठबंधन का राष्ट्रीय राजनीति पर नहीं होगा कोई असर। इंडिया और एनडीए के 2/3 दल के पास सांसद नहीं। गठबंधन सिर्फ संख्या गिनाने के लिए दलों की परिपाटी है। नीतीश के बारे में बिहार की जनता जान चुकी है। ये प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया है। जो पूरे, जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए? तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की? और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना, उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 एमपी है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो एमपी है, जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 एमपी नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। सुनिए। वो तो जब से ये इंडिया का गठबंधन बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना घबराए हुए हैं कि उन्होंने 38 दलों की मीटिंग बुला ली। 26 के जवाब में 38। और कैसे कैसे दलों को बुलाया? हम, तुम, क्यों, कहां, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, कामा, फुल स्टॉप, सबको बुला लिया। जिसके एक भी सांसद नहीं, एक भी विधायक नहीं बोले आओ मीटिंग में एनडीए की। 9 साल तक उनको एनडीए याद नहीं आया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री जी, बहुत घबराए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का बनेगा, प्रधानमंत्री इंडिया का बनेगा, अडानी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। सुजाता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सुजाता, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी घबरा गई है। 38 दलों की बीजेपी ने बैठक बुला ली है और इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 2024 में इंडिया गठबंधन का बनेगा। बिल्कुल, और देखिए यही एजेंडा भी जो है पूरे इंडिया अलायंस का, महागठबंधन का है, क्योंकि जो मुख्य तौर पर बड़े जो कहा जाए तो डिसीजन लिए जाने वाले हैं वो इसको लेकर कि आखिर 2024 में
अगर बीजेपी को हराना है तो इंडिया अलायंस के पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस होना चाहिए जिस पर वो इलेक्शन जीत भी सके और जिसके लिए वो पिच भी कर सके। और ऐसे में इसी को लेकर जो है कई बार नीतीश कुमार का नाम सामने आया, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है इसमें साफ तौर पर कह रही है कि उन्होंने इस इंडिया के गठबंधन को अरविंद केजरीवाल को जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं जोड़ा है। तो ऐसे में कई सारे बयान जो है वो आएंगे, लेकिन अब ऐसे आज के दूसरे दिन की बैठक में जो है कई अहम मुद्दे पर जो है डिसीजन होगा और साथ ही आखिरकार लोगों क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर फेस संयोजक कौन होगा और इसी के साथ कैसे जो है इंडिया अलायंस आगे फंक्शन करेगी, इसको लेकर चर्चाएं की जाने वाली है। विपक्ष की तरफ से कई बड़े बयान आए हैं, लेकिन बीजेपी वही दूसरी तरफ अपनी खुद की बैठक बुलाकर अपने दलों की जो है वो अपना यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में आज का दिन काफी अहम होने वाला है, खासतौर पर राष्ट्रीय राजनीति को मद्देनजर रखते हुए। जी बिल्कुल। और सुजाता, बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि ये तीसरी बैठक हो रही है गठबंधन की, पहली पटना में हुई, दूसरी बेंगलोर में हुई और तीसरी महाराष्ट्र के मुंबई में हो रही है। आज दूसरा दिन है इस बैठक का, लेकिन अब तक 6 नाम जो हैं वो पीएम की दावेदारी को लेकर 6 चेहरे जो हैं वो सामने आ गए। ऐसे में बड़ा सवाल है कि एकता कब तक नजर आएगी इन 26 पार्टियों में, और सीट शेयरिंग के बाद कौन कौन सी पार्टियां जो है वो एकजुट रह पाएंगी और कौन सी 2024 के इलेक्शन में एक साथ नजर आएंगी लोकसभा में। और अगर बात हम वन नेशन वन इलेक्शन की करें, ये बिल लेकर आती है सरकार और बिल अगर पास भी हो जाता है तो उस स्थिति में फिर पूरी तरह से दशा जो है वो बदल जाएगी, स्थितियां जो है वो बदल जाएंगी। ऐसे में ये गठबंधन कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल। और देखिए यही सारी मुद्दे जो है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को इस समय मजबूत बना देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इंडिया की गठबंधन में जो आपसी मतभेद है वो काफी नजर आए। महाविकास आघाड़ी अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 1 साल में पूरे महाविकास आघाड़ी में जो है फूट पड़ती नजर आई, 2 पार्टियां टूट गई। और अब जब इंडिया एक गठबंधन एक साथ आया है तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को जो है मनाने को लेकर मायावती ने अब तक जो है अपना समर्थन नहीं दिया है, और साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मतभेद है, तो ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े जो है प्रॉब्लम साबित हो सकते हैं, दिक्कत साबित हो सकती है इस समय इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन वही दूसरी तरफ लगातार 2 मीटिंग के बाद अब तीसरी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को एकत्रित रखा जाए, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव है वो सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में बीजेपी को हटाने के लिए कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जाएगी, खासतौर पर कांग्रेस द्वारा, कि सभी पार्टियों को, सभी छोटे दलों को, जो 26 दल है उन्हें एकत्रित रखा जाए। और इसी के साथ जो है आने वाले समय में ऐसे सीट शेयरिंग का भी जो है एक इश्यू ना बने, इसको लेकर भी जो है पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस प्रकार से जो है पूरे इंडिया अलायंस में एक तरफ जहाँ राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, वही आज जो है सभी प्रमुख नेताएं जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं। तो ऐसे में कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन जैसा कि आपने कहा ठीक है सुजाता, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इंडिया गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है और आज कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, और साथ ही जो गठबंधन का लोगो है वो भी आज लॉन्च किया जा सकता है।